दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा नक्शा हो जो आपको सीधे अमीरी, सफलता और खुशहाली तक पहुंचा दे, तो क्या आप उस नक्शे को अपनाएंगे? आज मैं आपको वही नक्शा देने जा रहा हूं जिसे एक इंसान ने 20 साल की मेहनत से दुनिया के सबसे बड़े सफल लोगों से सीखकर तैयार किया। उसका नाम है नेपोलियन हिल और उसकी किताब है सोचना और अमीर होना। यह किताब पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई थी और तब से आज तक करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इसमें लिखे गए सिद्धांत दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और महान आविष्कारकों की असली आदतों और अनुभवों से निकाले गए हैं। हिल को यह काम करने की प्रेरणा दी थी एंड्रयू कार्नेगी ने, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर और सफल उद्योगपति थे। उन्होंने हिल को कहा, अगर तुम सच में लोगों की मदद करना चाहते हो तो सफल लोगों से सीखो, उनके रहस्य जानो और फिर उन्हें आम लोगों तक पहुंचाओ। इस किताब का मकसद सिर्फ अमीर बनना नहीं है। यह आपको एक ऐसा मानसिक सिस्टम देती है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, करियर हो, पढ़ाई हो या व्यक्तिगत जिंदगी हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो 13 रहस्य सीखने वाले हैं जिनसे आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। नेपोलियन हिल ने लगभग 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया। इनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दिग्गज शामिल थे। उन्होंने देखा कि इन सब के सोचने और काम करने का तरीका अलग था, लेकिन कुछ आदतें और सिद्धांत सब में कॉमन थे। और वही सिद्धांत इस किताब में 13 बिंदुओं के रूप में दिए गए हैं। वीडियो देखते समय आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप हर स्टेप को लिखें और उसी वक्त अपनी जिंदगी में लागू करने की तैयारी करें। क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन लिखने और करने से जिंदगी सच में बदलती है। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सफलता की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, बर्निंग डिजायर। सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन सिर्फ सपना देखने से कोई अमीर या सफल नहीं बनता। सफल वही लोग होते हैं जिनकी चाहत इतनी गहरी होती है कि वे उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है, इच्छा को जलती हुई इच्छा कैसे बनाया जाए? हिल ने इसके लिए एक 6 स्टेप फॉर्मूला दिया है। अगर आप इन 6 स्टेप्स को अपनाएंगे तो आपकी चाहत धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएगी और फिर पूरा ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य की ओर धकेल देगा। पक्का करें कि आप कितनी धनराशि चाहते हैं। धुंधला मत सोचिए कि मुझे बहुत पैसे चाहिए। बिल्कुल साफ लिखिए, जैसे मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 2, तय करें कि उसके बदले में आप क्या देंगे। हर सफलता की कीमत होती है। आप अपने समय, मेहनत, ज्ञान या किसी त्याग के जरिए उसकी कीमत देंगे। 3, एक निश्चित तारीख तय करें, कब तक आप यह लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, जैसे 31 दिसंबर 2027 तक। 4, एक ठोस योजना बनाइए और तुरंत उस पर काम शुरू कीजिए, चाहे आप तैयार हो या नहीं, शुरू कीजिए। 5, इन सब को लिखकर एक साफ सुथरा स्टेटमेंट बना लीजिए। इसमें होगा राशि प्लस समय सीमा प्लस कीमत प्लस योजना। 6, उस लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज 2 बार जोर से पढ़िए, सुबह और रात को। पढ़ते वक्त खुद को ऐसा महसूस करिए जैसे आपने लक्ष्य पा लिया है। नेपोलियन हिल एक कहानी बताते हैं, एक लड़के की, एडविन सी बार्न्स। बार्न्स गरीब था, लेकिन उसकी एक जलती हुई इच्छा थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। उसने सोच लिया कि मुझे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। उसने न पैसे देखे, न डिग्री देखी, न रास्ता देखा। बस वो ट्रेन पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। पहले उसे एक मामूली नौकरी मिली। सालों तक उसने मेहनत की, लेकिन उसकी इच्छा इतनी गहरी थी कि एडिसन ने आखिरकार उसे पार्टनर बना लिया और यही इच्छा बार्न्स को अमीर और सफल बना गई। दोस्तों, यही फर्क है साधारण ख्वाहिश और जलती हुई इच्छा में। अब मैं चाहता हूं कि आप भी अभी अपनी नोटबुक निकालें और 2 मिनट में ये लिखें, मुझे कितनी धनराशि चाहिए, मुझे वह कब तक चाहिए, उसके बदले में मैं क्या दूंगा। फिर एक वाक्य बनाएं, मैं 31 दिसंबर 2027 तक 50 लाख रुपए पाऊंगा। इसके लिए मैं अपने बिजनेस और मेहनत का पूरा योगदान दूंगा और मैं आज से ही इसकी शुरुआत कर रहा हूं। इसे रोज पढ़िए, सुबह और रात। यही आपकी सफलता की शुरुआत होगी। दोस्तों,
इच्छा तभी पूरी होती है जब आपके भीतर उसके लिए आस्था हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ वह मानसिक स्थिति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खुद ही शक करने लगें, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या यह मेरे बस की बात है, तो आप हारने से पहले ही हार मान लेंगे। अब सवाल यह है, फेथ को मजबूत कैसे बनाया जाए? हिल का जवाब है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है बार बार अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश देना। जब आप रोज अपनी लिखी हुई डिजायर स्टेटमेंट जोर से पढ़ते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता है, डर कम होता है और आपका दिमाग मौके ढूंढने लगता है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लीजिए। जब उसने पहली बार V8 इंजन बनाने की ठानी, तो उसके इंजीनियरों ने कहा, यह नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड का विश्वास अटूट था। उसने बार बार कहा, करो, चाहे साल लगें। और सालों की मेहनत के बाद वही असंभव V8 इंजन बन गया, जिसने फोर्ड को अमीर और मशहूर बना दिया। याद रखिए, अगर फोर्ड खुद शक कर लेता, तो यह इंजन कभी नहीं बनता। उसकी जीत सिर्फ एक चीज की वजह से थी, विश्वास। अब आप ये कीजिए, एक, अपनी लिखी हुई डिजायर स्टेटमेंट उठाइए। 2, हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले इसे जोर से पढ़िए। 3, पढ़ते वक्त आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए जैसे आपने अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य है 50 लाख रुपए कमाना, तो आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस मैसेज आया है। उस खुशी को महसूस करिए। यही छोटा सा अभ्यास आपके विश्वास को दिन ब दिन मजबूत बना देगा। फेथ वो ताकत है जो डिजायर को वास्तविकता में बदलती है। ऑटो सजेशन इसका सबसे बड़ा हथियार है। रोजाना अपनी स्टेटमेंट को पढ़कर, विजुअलाइज करके और विश्वास करके आप धीरे धीरे सफलता को आकर्षित करने लगेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नॉलेज शक्ति है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। असली शक्ति तब बनती है जब ज्ञान को सही तरीके से संगठित करके किसी निश्चित लक्ष्य पर लगाया जाए। यानी सामान्य जानकारी से आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चाहिए विशेषज्ञ ज्ञान। इसका मतलब है कि आपको किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। सामान्य ज्ञान सबके पास है, लेकिन कमाने वाले लोग वही हैं जो किसी एक स्किल में बहुत गहराई तक उतर जाते हैं। एक डॉक्टर का ज्ञान सामान्य न होकर विशिष्ट होता है, तभी वह सफल होता है। एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, सबकी सफलता उनकी विशेषता की वजह से है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास खुद विशेष ज्ञान नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के साथ टीम बना सकते हैं जिनके पास वह है। हिल कहते हैं, कल्पना वह कार्यशाला है जहां सभी योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटा है। एक, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पहले से मौजूद विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, जैसे अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को मिलाकर एक नया स्टार्टअप। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें आपको नए और मौलिक विचार आते हैं। यह अक्सर अवचेतन मन, इंट्यूशन या प्रेरणा से आता है। साधारण शब्दों में, ज्ञान आपको ईंधन देता है और कल्पना आपको दिशा देती है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो सफलता का इंजन चल पड़ता है। थॉमस एडिसन की कहानी याद कीजिए। उसके पास बिजली और बल्ब के बारे में बहुत विशेष ज्ञान था, लेकिन अगर सिर्फ ज्ञान होता तो शायद वो बल्ब न बना पाता। उसने कल्पना की, अगर कांच के अंदर एक तंतु जलाया जाए तो क्या होगा, और उसी कल्पना को प्रयोग करके हकीकत बना दिया। यानी एडिसन के ज्ञान प्लस कल्पना ने दुनिया की रोशनी बदल दी। अब आपके लिए एक छोटा अभ्यास है। 1, अपनी नोटबुक में लिखिए, मेरे पास अभी कौन सा विशेष ज्ञान है। उदाहरण, अकाउंटिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, कोडिंग, लिखना, बोलना आदि। 2, फिर लिखिए, मैं इसे कैसे और गहरा कर सकता हूं। कोर्स, किताबें, किसी विशेषज्ञ के साथ काम करके। 3, अब आंखें बंद करिए और 2 मिनट सोचिए, अगर मैं इस ज्ञान को किसी नई कल्पना से जोड़ दूं, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट, सर्विस बना सकता हूं। यही आपका पहला सक्सेस आइडिया होगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इच्छा, आस्था यानी ज्ञान और आय, कल्पना कितने जरूरी हैं। लेकिन अगर इन सब को ऑर्गेनाइज प्लानिंग में न बदला जाए तो ये सब अधूरे रह जाते हैं। याद रखिए,
बिना प्लान के सफलता सिर्फ एक सपना है और सही योजना वही है जिसमें हर कदम साफ लिखा हो। एंड सबसे पहले अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। उदाहरण, अगर आप साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो इसे महीनों और हफ्तों में बांट दीजिए। 2, उस लक्ष्य को पाने के लिए कौन से काम रोज करने होंगे ये लिखिए। जैसे रोज 10 कॉल करना, रोज एक नया क्लाइंट जोड़ना, रोज 1 घंटे स्किल सीखना। 3, अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाइए जिनके पास वो स्किल है जो आपके पास नहीं है। इसे नेपोलियन हिल ने कहा है मास्टरमाइंड अलायंस, यानी सफलता अकेले हासिल नहीं होती बल्कि सही टीम और सही योजना से मिलती है। हिल कहते हैं सफल लोगों की एक पहचान है वे जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे देर तक बदलते नहीं हैं। दूसरी तरफ असफल लोग क्या करते हैं, वे हर चीज पर सोचते सोचते वक्त बर्बाद कर देते हैं। उन्हें कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। याद रखिए, गलत निर्णय लेना भी कभी कभी बेहतर होता है बजाय कोई निर्णय न लेने के, क्योंकि गलतियों से सीखकर आप सही रास्ते तक पहुंच सकते हैं। एंड्रू कार्नेगी की कहानी सुनिए, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था तेज और दृढ़ निर्णय लेना। उन्होंने सिर्फ लोहे और स्टील का बिजनेस ही नहीं खड़ा किया, बल्कि समय पर सही फैसले लेकर अपनी एम्पायर को खड़ा किया। अगर वो सोचते रहते, इंतजार करते या दूसरों की राय का इंतजार करते तो शायद वो कभी सफल नहीं होते। दोस्तों, अब आप ये करें। 1, अपना लक्ष्य लीजिए और उसे 5 छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दीजिए। 2, हर स्टेप को पाने के लिए 1 दिन का एक्शन लिखिए। 3, आज ही किसी एक स्टेप पर एक्शन लीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और सबसे जरूरी, किसी भी चीज पर निर्णय लेने से मत डरिए। डर सिर्फ समय बर्बाद करता है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं रहते। नेपोलियन हिल कहते हैं परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, यानी लगातार प्रयास करना ही सफलता की असली पहचान है। 1, जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको अड़चनें, नाकामयाब और आलोचनाएं जरूर मिलेंगी। 2, लेकिन हार मानना और दिशा बदलना ही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। 3, याद रखिए, कोई भी बड़ी उपलब्धि तुरंत नहीं मिलती। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए, लोग हंसते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर उसने परसिस्टेंस न दिखाई होती तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। नेपोलियन हिल का एक और बड़ा प्रिंसिपल है मास्टरमाइंड अलायंस। इसका मतलब है आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं और अपनी ऊर्जा, ज्ञान और विचार जोड़ते हैं तो एक नई इंटेलेक्चुअल पावर पैदा होती है। यानी अकेले आप एक बल्ब हो, लेकिन मास्टरमाइंड टीम से मिलकर आप एक पावर स्टेशन बन जाते हो। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने अपने चारों ओर विशेषज्ञों की एक मास्टरमाइंड टीम बनाई थी। जब लोग कहते थे कि फोर्ड अनपढ़ है तो वह कहते थे मेरे पास एक टेलीफोन बटन है और जब मुझे किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए होती है तो मैं उस बटन को दबाकर विशेषज्ञ को बुला लेता हूं। यानी फोर्ड को सब कुछ खुद नहीं आता था, लेकिन उसकी मास्टरमाइंड टीम के पास सब कुछ था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब आपके लिए एक छोटा काम है। 1, लिखिए कि कौन सी चीज आपको बार बार हार मानने पर मजबूर करती है। 2, सोचिए कि उस चीज को रोकने के लिए आप रोज छोटा सा कदम क्या ले सकते हैं। 3, अपने आसपास ऐसे 2 से 3 लोगों को चुनिए जिनके साथ आप अपने सपनों को साझा कर सकते हैं और उनकी सलाह और सहयोग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, परसिस्टेंस से आप अपने सपनों को पकड़ कर रखते हैं और मास्टरमाइंड आपको उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और फिर हमारी हकीकत? यही है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका अवचेतन मन ही आपकी सफलता या असफलता का असली जिम्मेदार है। 1, यह मन आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं को ग्रहण करता है। 2, चाहे आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक, ये दोनों को स्वीकार करता है और उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी को ढाल देता है। 3, इसीलिए रोज अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव एफर्मेशंस और सक्सेस पिक्चर्स से भरिए। उदाहरण, रोज सुबह कहें मैं सफल हूं
मैं अपने लक्ष्य को पा रहा हूं। अपने आप को पहले से उस स्थिति में देखिए जैसे आप सफल हो चुके हों। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह का रेडियो स्टेशन है। यह विचारों को भेजता भी है और प्राप्त भी करता है। अगर आप सकारात्मक विचार भेजते हैं तो ब्रह्मांड और दूसरे लोग भी आपकी तरंग फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। यही कारण है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के आसपास अवसर और सही लोग खींचे चले आते हैं। दिमाग की तरंगें सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती हैं। यह किताब का सबसे रहस्यमय प्रिंसिपल है। हिल इसे कहते हैं द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। सिक्स्थ सेंस का मतलब है जब आपको बिना किसी तार्किक वजह के कोई आइडिया या समाधान मिल जाता है, जब आपका मन अचानक आपको सही रास्ता दिखा देता है। इसे कुछ लोग इंट्यूशन कहते हैं। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस विकसित करने के लिए अपने मन को साफ रखो, पॉजिटिव विचार भरो और अपने लक्ष्यों पर लगातार ध्यान लगाओ। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला जैसे महान आविष्कारक मानते थे कि उनके कई आइडिया उनके दिमाग में कहीं बाहर से आते हैं। वो कहते थे कि यह यूनिवर्स की इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो हमारे दिमाग से जुड़ती है। यही सिक्स्थ सेंस है जब अचानक कोई नया विचार या समाधान आपके दिमाग में चमक उठे। 1. रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की कल्पना करें। 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें। 3. अपनी सोच को कंट्रोल करें और सिर्फ वही विचार अंदर आने दें जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करें। 4. जब भी कोई नया विचार आए उसे तुरंत लिख लें। हो सकता है वो आपकी सिक्स्थ सेंस की गाइडेंस हो। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इच्छा, विश्वास, योजना, निर्णय, लगातार प्रयास और अवचेतन मन कैसे हमें सफलता दिलाते हैं। लेकिन एक चीज है जो सबसे बड़ी रुकावट बनती है और वह है डर। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं द 6 गोस्ट ऑफ फियर, यानी डर के 6 भूत। 1. गरीबी का डर, सबसे आम डर। यह हमें जोखिम लेने से रोकता है। अगर मैं असफल हो गया तो सोचते रहेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। 2. आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे। यह डर हमें सपनों को व्यक्त करने और कदम बढ़ाने से रोकता है। 3. बीमारी का डर, यह डर हमें कमजोर बनाता है। जरूरी है कि हम पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफस्टाइल सही रखें। 4. प्यार खोने का डर, यह जलन, शक और असुरक्षा लाता है। अगर आप डर से जी रहे हैं तो आप कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। 5. बुढ़ापे का डर, जब लोग सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब कुछ नया नहीं कर सकता। यह सोच ही इंसान को समय से पहले हरा देती है। 6. मौत का डर, इंसान सबसे बड़ा डर मौत का ही मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि मौत अटल है और इसे सोचकर अपना वर्तमान बर्बाद करना बेकार है। हिल का कहना है ये डर सिर्फ आपके दिमाग में रहते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लें और हटा दें तो आप अजेय हो जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, यह आपकी सोच बदलने की किताब है। यह सिखाती है कि सही इच्छा, डिजायर, फेथ, प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड की मदद, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ सेंस, इन सब को मिलाकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, चाहे उसका जन्म कितना भी गरीब क्यों ना हुआ हो। हिल कहते हैं जो कुछ भी आपका मन सोच और विश्वास कर सकता है वह आप पा सकते हैं। दोस्तों, अब यह आपकी बारी है। अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य लिखिए। हर दिन खुद को विश्वास दिलाइए कि आप उसे पा सकते हैं। सही प्लान बनाइए और उसे लागू कीजिए। डर को पहचानिए और उसे हराइए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच की पूरी समरी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके सपने क्या हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारी इसी तरह की नॉलेज और मोटिवेशन पाने के लिए चैनल बुक थिंग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।